इथियोपिया में एक डोरमेंट वॉल्केनो था, 12,000 साल के बाद जाके इरप्ट हुआ। नाम है इसका हाईली गुबी वॉल्केनो। ऐश क्लाउड इतने स्ट्रॉन्ग बने कि इंडियन एटमॉस्फेयर में भी इसकी प्रेजेंस मिली। आईएमडी ने ये बात कंफर्म करी। उसके बाद बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले भी हुई। जैसे एक फ्लाइट कन्नूर से अबू धाबी जा रही थी, उसको दोबारा से वापस बुलाना पड़ा। रीजन बिहाइंड नेविगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। अब देखो, अगर मैप के ऊपर भी देखोगे, ये आपका अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे लोकेटेड मिलेगी आपको इथियोपिया कंट्री, जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा है। अब इसी के ऊपर जाओगे तो देयर इज अरब पेनिनसुला, यमन वाला पार्ट, ओमान, और यहाँ से फ्लो करते करते इंडियन पेनिनसुला की तरफ ये चलेगी। अगर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज देखोगे, यहाँ पे रेड सी आ जाएगी। छोटी सी स्ट्रेट बनती है बाबल मंदेब, जो कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन के साथ रेड सी को। देन ऊपर अरब पेनिनसुला आपने देखा, यहाँ पर्शियन गल्फ आती है। छोटी सी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान के साथ पर्शियन गल्फ को। जो ऐश क्लाउड्स का फ्लो था वो भी इंडिया की तरफ को मिला। अब ये वॉल्केनो फॉर्म कैसे हुआ उसको समझो। तो देखो, आपने ऐसी कोन शेप देखी होगी जिसे वॉल्केनो बोल दिया जाता है, पर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले मेंटल वाले एरिया में हीट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रॉक्स मेल्ट करना शुरू कर देती हैं। तो जितनी भी रॉक्स मेल्ट करेंगी वो एक चेंबर में रहेंगी, जिसे कह दिया जाता है बेथोलिथ। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट आपको मिलेगी। एक पाइप लाइक चैम्बर बनेगा जिसे वेंट कहा जाता है। जब तक तो ये मोल्टन रॉक्स इसके थ्रू फ्लो करेंगी तब तक इसे कहेंगे मैग्मा, और जैसे ही ये बाहर की तरफ इरप्शन शो करेगी तब इसे कहेंगे जाके लावा। तभी तो दो तरह की रॉक्स आती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। जो बाहर वाला लावा होता है इसे एक्सट्रूसिव रॉक की फॉर्मेशन को लीड करता है। पर इंट्रूसिव रॉक कैसे बनी? फिर कई बार ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स लग जाती हैं। जैसे ये आपका मोल्टन रॉक का चैम्बर था बेथोलिथ, कई बार एक स्टॉक यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, इसे टर्म ही दे दी स्टॉक। इसमें एक्स्ट्रा जो मोल्टन रॉक होगी यहाँ पे स्टोर होके रहेगी। कई बार वेंट यहाँ से बना था, पर वेंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो जाएगी जिसे कह दिया जाता है सिल। और वैसे ही कई बार वर्टिकल लाइन फॉर्म हो जाती है जिसे कह देते हैं डाइक। और ये बीच वाली जो पाइप जा रही है इसे तो वेंटी कहा जा रहा है, जो मेन पाइपलाइन है जो बाहर की तरफ मैग्मा को जाके फेंकेगी। कई बार यूनिक शेप्स भी फॉर्म होती हैं, जैसे बाउल लाइक शेप जब फॉर्म होगी तो उसे टर्म दे दी जाती है लेकोलिथ। वैसे ही कई बार कॉन्वेक्स शेप या मशरूम लाइक शेप भी फॉर्म हो जाती है, उसे टर्म दे दी जाती है लोपोलिथ। तो ये जो सारी फॉर्मेशन अंदर हुई, यही बाद में जाके इंट्रूसिव रॉक्स भी बनाती हैं। अब अगर ये जो मोल्टन रॉक थी इसके अंदर सिलिकेट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इससे मैग्मा निकलेगा हाईली विस्कस, जैसे पानी होता है और शहद होता है। दीवार पे फेंको दोनों को, पानी स्पीड से नीचे की तरफ आएगा जबकि शहद आराम आराम से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। वैसे ही अगर इस मोल्टन रॉक के अंदर सिलिकेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, ये हाईली विस्कस होगा, तो जब मैग्मा बाहर निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ लावा तो वो स्लो मूव करेगा। पर वहीं पे दूसरी फॉर्म इसकी बेसिक भी आती है। बेसिक का मतलब है सिलिकेट्स की क्वांटिटी कम है, विस्कोसिटी कम होगी, तो जब ये बाहर की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। इरप्शन कितने टाइम पीरियड पे हो रही है उसके बेसिस पे ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक आ जाता